मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूछा है, क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है। दरअसल वो एएमयू में हुई नारेबाजी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। देखिए, अलीगढ़ के बच्चों ने फिलिस्तीन का साथ देने के लिए एक जुलूस निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जिसमें हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, जिसमें बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या फिलिस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है। तमाम दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी है। इस्लामिक वर्ल्ड साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है। हिंदुस्तान ने अभी 4 दिन पहले ही अपना मौक़िफ़ बदला है। तो क्या सारे लोगों पर केस चलना चाहिए। हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। देखिए, हमारे देश ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है, किसी लालच में किसी का साथ नहीं दिया। हमारे देश का इतिहास रहा है और इंसानियत पर चलते रहें, चाहे हमें नुकसान हुआ हो। हमने लालच कभी नहीं की। हम अब दरिंदों का साथ देंगे। हमास इजराइल युद्ध पर सपा से सांसद बोले कि हमास को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन फ़िलिस्तीन बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं। जिस तरह से बोमबीक हो रही है, इमारतें की इमारतें ज़मींदोज़ हो गई और वो बड़े फ़क्र से कह रहे हैं कि 180 डिग्री पर हम ले जाएंगे, यानी कि जो सारी ज़मीनें 90 डिग्री पर खड़ी थी वो 189 डिग्री पर आ जाएंगी। अब जो इजराइल कर रहा है, क्या वो जायज़ है। अब कितने बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, कितनी औरतें मर रही हैं। अब दुनिया किस जगह पर खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं। ये जुल्म उन्हें नज़र नहीं आ रहा है। इसे भी तो रोकने की आवाज़ उठानी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें आपकी क्या राय है। जबकि ओवैसी और अन्य कांग्रेस पार्टी जो है लगातार उनका समर्थन कर रही है और सरकार जो है इजराइल का समर्थन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ा पुराना कन्फ्लिक्ट है। हम सबको तारीख में जाना चाहिए। एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम फ़लस्तीन था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो इन्होंने पनाह ली थी, फ़लस्तीन वालों ने इन्हें पनाह दी थी। और पनाह देने का इन्होंने उनको यह नतीजा दिया कि उनके मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया और उनको अपने मुल्क के अंदर रेफ्यूजी बना दिया था। जब से ये जंग चल रही है अब अपनी टेरिटरी खाली करने के लिए। अगर हमास ने जो काम कर रहे हैं, इस्लाम कभी भी बच्चों के सर काटने की इजाज़त नहीं देता, औरतों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, बूढ़ों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जिहाद के अंदर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हद तो यह है कि किसी की फसलें बर्बाद करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये टेररिस्ट हैं तो ये दूसरी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा टेररिस्ट इसराइल है, जिसने न जाने कितनी बार अंधाधुंध बॉम्बिंग करके बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, औरतों को मार दिया, लोगों को पीछे हाथ बांध बांध के गोलियां मार दी गई। कितने वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। दुनिया ने वो नहीं देखा कि इसने क्या करा है। क्या जिसके पास ताकत है वो कमज़ोर को ऐसी कुछ लेगी। क्या दुनिया का निज़ाम फिर वही लौट के आ रहा है कि माइट इज़ राइट। क्या वही जो शहंशाहियत के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में हुआ करता था, क्या फिर वही निज़ाम लौटेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के कॉज का साथ दिया है और हिंदुस्तान का साथ अरब वर्ल्ड ने हमेशा दिया है, मुस्लिम वर्ल्ड ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात का भी ख्याल नहीं करा कि मुस्लिम वर्ल्ड और हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, उनकी इस बात से उनको दिल आज़ारी हुई और उनके दिल पे चोट पहुंची है। हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अगर नॉन अलाइंड ही रहता, कुछ ना बोलते, तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसराइल जैसे जालिम मुल्क का साथ देने का ऐलान कर दिया गया। हम किसी भी तरह से आतंकवाद को जायज़ नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सारे मुल्क मिलकर फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाएं और फ़लस्तीन की सरज़मीन पे फ़लस्तीन के लोग रहें, साथ में और लोग भी रहें, लेकिन जो जिसका मुल्क है वो उसका मुल्क है। नाटो संधि के अंतर्गत बताया जा रहा है कि नाटो संधि के अंतर्गत ही इन्होंने बोला, उसके समर्थन की बात की। नाटो में हिंदुस्तान है कब।
नाटो देशों में इंडिया उस संधि में तो है नहीं, तो ऐसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नाटो संधि के तहत हमने कर दिया। नाटो में हैं कब हम लोग? डॉक्टर साहब, हमास के जवाब में इस वक्त जो इसराइल आम जनता पे कर रहा है और इस तरीके का मामला चल रहा है, जंग का चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमास को तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन फ़लस्तीनी बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत ही कमज़ोर लोग हैं, मजलूम लोग हैं। जिस तरह से इस वक्त बॉम्बिंग हो रही है, इमारत की इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई, और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं 180 डिग्री पे हम ले आएंगे, यानी कि सारी ज़मीनें जो 90 डिग्री पे खड़ी थी वो नीचे गिर के 180 डिग्री पे आ जाएंगी। अब जो इसराइल कर रहा है, क्या वो जायज़ है? अब कितने बच्चे मर रहे हैं, अब कितने बूढ़े मर रहे हैं, कितनी औरतें मर रही हैं। अब दुनिया किस जगह पे खड़ी? हमारा प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? ये जुल्म उन्हें नज़र नहीं आ रहा। इसको भी तो रोकने की आवाज़ उठानी चाहिए। सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी अलीगढ़ के पढ़े हुए हैं, जो आजकल के मामला हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फ़लस्तीन का साथ देने के लिए एक प्रोसेशन निकाला। वो इस गलतफहमी में थे कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, प्रजातंत्र में रह रहे हैं, जिसमें हर किसी को अपनी जायज़ आवाज़ उठाने का हक़ है, जिसमें बोलने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करी। उन्होंने फ़लस्तीन का साथ दिया, उनके ऊपर केसेस कर दिए गए। क्या फ़लस्तीन का साथ देना कोई जुर्म है? क्या तमाम दुनिया जो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, इस्लामिक वर्ल्ड जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, हिंदुस्तान ने तो अभी 4 दिन पहले ही अपने मौक़िफ़ बदला है, तो क्या सारे लोगों पे केस चलना चाहिए? हमें अफसोस होता है इस बात पर कि देश प्रजातंत्र से बहुत दूर जा रहा है। देश में इससे पहले भी काफ़ी सरकारें रही हैं और समय समय पे और मुल्कों की बात भी की गई है, यहाँ छात्रों द्वारा और अनेक संगठनों द्वारा, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे देश ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। हमारे देश ने कभी किसी के प्रभाव में आकर या किसी लालच में किसी का साथ नहीं दिया। हमारे देश का इतिहास रहा है, चाहे हमें नुकसान हुआ हो, लेकिन हमने लालच कभी नहीं करी और इंसानियत पे चलते रहे। अब हम दरिंदों का साथ देंगे?